मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे अभी ये नाइट का समय है और अभी मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है। अभी ये दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और अभी हम देव के हमने कपड़े भी रख लिए थे। देव जा रहा था, बहुत सोचे जाने के बाद हमारा सीट कंफर्म नहीं मिला। मतलब एक सीट में ही हम दोनों को एडजस्टमेंट होना है, तो फिर उसको कहाँ सुलाएंगे। और आपको पता है कि मैं अपने उस किस चीज़ के लिए काम से जा रही हूँ, तो शायद वो मेरे हस्बैंड मुझे संभालेंगे या देव को संभालेंगे, तो फिर उसको नहीं लेके जा रहे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो उसको देखेंगे, नहीं लेकर जाएंगे और चलेंगे उधर, देव को छोड़ने उधर चलेंगे। देखेंगे देव को सासू माँ के अगर छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, अगर जाते हैं तो फिर आप को बताएंगे। और वैसे उसके कपड़े तो रख लिए थे हमने सोचा उसको ले जाएंगे, पर सीट कंफर्म ही नहीं हुआ। यही है। और देखिए वो कपड़े भी निकले रखे इसके देव की वजह। देव लड्डू चढ़े हैं ना, पेड़े चढ़े, तो उसको बस मिठाई मिठाई दिख रही, बट उसको नहीं देंगे, फिर सर्दी जल्दी हो जाती है इस वजह से, है ना। तो चलिए मैं भी फटाफट तैयार हो जाऊँ, क्योंकि 9 बज गया है। हमें यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे निकलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी देव को भी छोड़ना है इस वजह से। चलिए हम आपसे तैयार होकर मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं और टाइम भी हो चुका है हमारा, और इस टाइम मैंने कुछ नहीं खाया था। एक्चुअली अभी देव को भी छोड़ना था। और आप पूछते हैं कि आरती आपकी ट्रेन रात की रहती है हमेशा? तो हाँ, मेरी रात की हमेशा ट्रेन रहती है, और मतलब 11:30 बजे की ट्रेन रहती है। पर अभी क्या बोलते हैं, हम 10 साढ़े 10 पे निकल जाते हैं। फिर देखिए हम सीधे ना यहाँ पे आ गए थे देव को छोड़ने, और यहाँ पे सासू माँ ने मेरी खीर बनाई थी, एक्चुअली मीठी खीर। उन्होंने मीठा खाया होगा, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप तुम भी खा लो, क्योंकि देखिए मेरे से मीठा और ये दूध वाली चीज़ कभी खपती है कभी नहीं खपती है। तो मैं देखिए ये ना बहुत मतलब ज़बरदस्ती में खा रही थी। उन्होंने बोला खा लो खा लो, और फिर मैंने कहा ठीक है मैं खा लेती हूँ, जब वो इतने अच्छे से बोल रही हैं तो खा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो ये भी बैठे हुए थे, सामने बैठे थे एक्चुअली। तो उन्होंने ही बोला कि आरती कुछ खा के जा, खाली पेट नहीं जा, क्योंकि देखिए ट्रेन का भी ना लंबा सफ़र होता है। वैसे कहते हैं ये इस टाइम ना, मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम रहता है, 4-5 महीने तो कहीं ज़्यादा लंबा सफ़र करना भी नहीं चाहिए। आप भी बोल रहे थे कि आरती आप अच्छे से जाइएगा। तो अभी देखिए हम अच्छे से तो जा रहे हेलो हैं। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको हम बता दें कि हम स्टेशन आ चुके हैं ना, और ये जबलपुर स्टेशन आ चुके हैं। और आपको बता दूं हम कि अभी बज रहा है बस 11, और ट्रेन बता रहे कि अभी 1 घंटा पूरी ट्रेन लेट है ना, जो कि 11:30 बजे की ट्रेन रहती है। लेकिन अभी पता चला कि ट्रेन आधे घंटे लेट चल रही है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है हम लोगों को, है पता ना। होता तो हम ससुराल में अपने थोड़ा सा और रुक जाते देव के पास, देव के पास रुक जाते हैं हम लोग, लेकिन हम सोचे चलो ट्रेन का टाइम हो गया है ना, तो इस बार हम लोग निकल आए हैं जल्दी। अब बैठेंगे 1 तो घंटे चलिए अभी 1 घंटे देखते हैं अंदर हम लोग, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखिए देखो लिफ्ट अपने लिए कि मुझे पार नहीं होना पड़ता ना, है? हाँ, पार नहीं नहीं नहीं, पड़ता है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अंदर जाके। तो देखिए जो मेरा फैसला है वो दुनिया की कोई भी मां नहीं चाहती है ना, और मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ। पर अभी भी मैंने मतलब बोला है आपसे बार बार कि अपने डॉक्टर के पास जा रही हूँ, फेस टू फेस हम बात करते हैं, उसके बाद फिर जो भी होगा। तो बस 10 तारीख को हम हर महीने जाते ही जाते हैं, आपको पता है। और जब से मेरे हस्बैंड का बायोप्सी हुआ है उसके बाद हम अभी जा रहे हैं, तो मैंने कहा अपने डॉक्टर को हम भी दिखा। तो अभी हम देखिए वेटिंग रूम में आके बैठ गए हैं, और यहाँ पे 10 रुपये पर 1 घंटे का लगता है, ये देखिए। क्योंकि ये देखिए 1 घंटे लेट है, और हम घर से बहुत जल्दी निकल गए थे, मतलब अपने टाइम के अनुसार। तो हमसे यहीं पे 1 घंटे हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा-सा इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि देखिए कहाँ बैठते स्टेशन के पास, और मुझे ना बैठने में ठीक लगता है ना मुझे। अब आपको तो पता है, मुझे सारे सारांश में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे हर बार की, है ना।
और अभी मेरा इस टाइम इतना सर दुख रहा था, इतना सर दुख रहा था। एक्चुअली सुबह का फास्ट भी था और बस वही खाया था, खाना भी नहीं खप रहा है। तो जो मतलब ससुराल में खीर खाई थी बस वही खाई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये भी बैठे थे, यहाँ पे बोल रहे थे आरती कैंटीन है, 12 बजने वाले थे, बोले 12 बजे के बाद तेरे को जो खाना है खा लेना। मैंने कहा मुझे इतनी भी भूख नहीं। फिर उसके बाद मैंने चाय पी थी, वो भी बहुत कम शक्कर वाली चाय पी थी। ऐसी चाय पी ली थी, मतलब सिर्फ थोड़ी कम शक्कर वाली है। 12:30 बज चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन नहीं लगी है और मुझे इतनी नींद आ रही, इतनी नींद, बहुत नींद आ रही है। तो सीधे मैं तो जाऊंगी और सोऊंगी। अभी मतलब 12:17 हो गए हैं, 12:30 की हमारी ट्रेन थी और हस्बैंड अभी बाहर टहल रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने भी टहला था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग रही थी। उसके बाद मैं वॉमिटिंग की टेबलेट लेकर आई थी, फिर मैंने गोली एक, और बस यहाँ पे एक चाय पी है और कुछ भी नहीं। घर से आपने देखा था खीर खा के आई थी बस, और कुछ नहीं। तो चलिए अब हमारी ट्रेन आ जाए, फिर उसके बाद हम बैठ जाएं, फिर उसके बाद सीधे आप लोगों से मिलेंगे ना, क्योंकि अभी और भी आगे मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ नहीं रखती मुझे नहीं पता, तो हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर हम आगे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं ना। काफ़ी टाइम हो गया था और 1 पूरा बज गया था, अभी भी ट्रेन आके अपनी जगह में नहीं लगी थी। मतलब 12:30 से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर उसके बाद देखिए हमें कहीं जाके हम देख रहे थे कि किस साइड S1 है, किस साइड S6 है, क्योंकि हमारा हर बार लास्ट में ही मिलता है, S6 या S7 ऐसा मिलता है। तो समझ में नहीं आता ना कि उस साइड जाएँ कि इस साइड जाएँ, और वही हम चीज़ देख रहे थे क्योंकि देखिए पहले टाइम था 11:50 का, पर संडे के दिन बहुत ज़्यादा लेट ट्रेन गई थी तो 1 बजे निकली थी, यहाँ से 1 बजे निकली थी, 12:40 पे आके अपनी जगह में लगी हुई थी। और ये देखिए इसी पटरी में हमारी ट्रेन भी आनी है, तो हम यहीं पे खड़े होके वेट कर रहे थे। और देव को मैं छोड़ के आई हूँ क्योंकि देखिए वो मुझे संभालेंगे या फिर खुद को देखेंगे या फिर देव को देखते, और ये इसी यहीं पे आके लग जाएगी। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरे हस्बैंड भी अभी ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं मुझे लेके कि आरती कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि अभी मतलब ज़्यादा टाइम हो गया है ना इस वजह से। तो ये देखिए हमारी ट्रेन आके लग चुकी है अपनी पटरी पे। अपॉइंटमेंट वगैरह होता है ना, तो वो मैंने अपने मतलब जो मेरी मैडम थी वो मैंने अपने यहीं पे कर दिया था कि हाँ मैं इतनी तारीख को आ रही हूँ। यहाँ से तो हम 2-3 दिन का मतलब हिसाब से जा ही रहे हैं कि हम 2-3 दिन का हमें वहाँ पे टाइम लगना है। तो डॉक्टर ने इस हिसाब से हमें भी बुलाया है कि इस हिसाब से आपको आना है। तो मेरे हस्बैंड ने भी छुट्टी ली हुई है 2 दिन की, तो फिर भी संडे की तो उनकी छुट्टी रहती ही रहती है, 2 दिन की ली हुई है। तो ये देखिए हमारा ना S6 में था, तो फाइनली हम यहाँ पे डिब्बे में आ गए थे। तो फाइनली हम देखिए बैठ गए हैं और हमारा RAC था, तो मतलब हमें एक ही सीट में जाना है या फिर बैठ के जाओ या फिर लेट के जाओ, ऊपर नीचे का अलग अलग नहीं मिला, एक साथ ही मिला है। तो ये देखिए ये लेटे हुए हैं और टाइम था ना, टाइम देखिए 12:44 हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अभी 1 बजे जाएगी। तो सीधे अभी यहाँ पे हम सोएंगे और पता नहीं कैसे सोएंगे, क्योंकि देखिए है एक सीट ये है और एक सीट इनका है, तो शायद एडजस्ट तो करना पड़ेगा कि ओवरनाइट वाली है। तो चलिए फिर हम आपसे अब मॉर्निंग में मिलेंगे सीधी, क्योंकि बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। चलिए बाय बाय। तो देखिए इस वजह से भी हम देव को नहीं लेकर आए थे क्योंकि हमारा सीट कंफर्म नहीं हुआ था, और मैं यहाँ पे इस तरीके से ही लेटी थी, मेरे हस्बैंड ऐसे लेटे थे, क्योंकि देखिए जिनका टिकट कंफर्म हुआ भी था ना वो लोग बाथरूम के पास बैठ के गए थे। तो फिर हमने किसी से भी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करी, ऐसे TI से हम पूछे ना, तो देखिए कहाँ कैसे पूछते और वो कहाँ पे एडजस्टमेंट कराते हमारा। तो फिर हम ऐसे ही एडजस्ट करके चले गए थे, और अच्छा हुआ कि हम देव को नहीं लेके आए, वरना वो भी परेशान होता साथ में हम भी, क्योंकि जो आमने सामने वाली सीट रहती है ना उसमें 2 लोग तो फिर भी किसी कंडीशन में हो जाते हैं, पर तीसरा व्यक्ति कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, ये आपको भी पता होगा। तो फिर इस तरीके से हम मतलब कैसे भी करके, ये है कि नींद तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि देखिए रात को यहीं से 1 बजे ट्रेन चली थी, ऊपर से 3-4 बजे लगी थी।
थोड़ी बहुत। तो इंदौर में भी हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, मतलब 10:30 बजे पहुँचे थे, हाँ इतने ही बजे पहुँचे थे। तो बस अब हमारा आ चुका था। तो और मुझे ना बार बार कभी कमर दुख रही थी, कभी नींद आ रही थी, कभी कुछ। तो मैं कभी इस तरफ हस्बैंड के पास लेट रही थी, कभी मैं उस तरफ लेट रही थी। और तकिया वगैरह हम लेकर आए थे, वो हमारा तकिया उड़ गया था बाहर खिड़की से, क्योंकि खिड़की दोनों खुली हुई थी। ये देखिए अभी हस्बैंड चला रहे हैं मोबाइल, और मुझे मेरी आंखें देख के आपको पता चल रहा होगा ना कि मेरी नींद नहीं हुई है पूरी, और हस्बैंड की भी नहीं हुई थी, उनकी भी आंखें गड़ रही थी। तो कभी मैं लेट रही थी, कभी मैं बैठ रही थी, मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। एक ही बेड पे लेटना, ना ही सो पाए, ना मैं अच्छे सो पाई, ना ये अच्छे सो पाए, जस्ते से करके कड़क चाय बोलो भाई, चाय एडजस्टमेंट हम निकल लिया। और अभी दोपहर का टाइम है, तो जहाँ 9:30 बजे ट्रेन पहुँचाती थी, तो अभी वापस से 10:30 तक तो शायद हम पहुँचेंगे इंदौर। तो अभी 9 बजा है, अब देखिए कितने बजे हम पहुँचते हैं वहाँ पे। मुझे भूख भी अब लग रही है, कल से ऐसा कुछ खाया नहीं है। चाय बोलो भाई, चाय